हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं अल्कोहल बनाने की विधियां। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि अल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है। एक विधि आपको बता चुके हैं एल्केनों के ऑक्सीकरण द्वारा, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी विधि है एल्कीन से। इस एल्कीन के द्वारा भी हम अल्कोहल बना सकते हैं और इसमें भी मुख्य रूप से दो विधियाँ हैं। पहला है एल्कीनों के जलयोजन से। पहली विधि क्या है? एल्कीनों के जलयोजन से। एल्कीनों के जलयोजन से। कि जलयोजन का मतलब क्या होता है? जल का योग। जलयोजन का मतलब क्या होता है? जल का योग। और किसमें योग? एल्कीन में। यानी कि एल्कीन में अगर हम जल का योग करा दें तो हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा ये हम देखते हैं। आइए एक एल्कीन ले लेते हैं। सबसे छोटा है एल्कीन एथिलीन। इसका सामान्य नाम क्या है? एथिलीन। और आईपीसी नाम क्या है? एथीन। और इसको हल पकाने वाली गैस भी कहा जाता है। इस एथिलीन को हल पकाने वाली गैस भी कहा जाता है। अब इसके द्वारा हमें बनाना है क्या? अल्कोहल। तो हम सबसे पहले इसकी क्रिया H2SO4 से कराएंगे। सबसे पहले इसकी क्रिया क्या है? किससे कराएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये होता है H+ और HSO4- पे। यानी कि इसके दो पार्ट हुए, H+, ये है पॉजिटिव वाला पार्ट और ये निगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव वाला पार्ट एक भाग से जुड़ेगा यानी कि एक कार्बन से, और दूसरे वाले पार्ट से क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसको जोड़ देते हैं। सबसे पहले इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 HSO4। तो ये क्या बन गया? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, माध्यमिक यौगिक है। माध्यमिक यौगिक है। माध्यमिक यौगिक। अब इस माध्यमिक यौगिक का हम जलयोजन कराएंगे। इसकी क्रिया हम जल से कराएंगे। सेकेंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप में CH3 CH2 HSO4 प्लस H2O। अब देखिए ये जो जल है इसके दो पार्ट होते हैं। पॉजिटिव वाला पार्ट हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, और सेकेंड पार्ट हाइड्रोक्सिल आयन। ये दो पार्ट है इसके। तो ये देखिए इस पे कैसा चार्ज होता है? सल्फेट पर निगेटिव चार्ज होता है। और ये निगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज से जुड़ जाएगा। और इस पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये किससे जुड़ जाएगा? निगेटिव वाले से। बस देखिए बन गया आपका उत्पाद CH3 CH2 OH प्लस H2SO4। ये आपका अल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। देखिए यही हमको बनाना था, अल्कोहल बनाना था। अल्कोहल हमें प्राप्त हो गया, एथिल अल्कोहल। ओवरऑल रिएक्शन इसको हम एक ही बार में लिख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट स्टेप में H2SO4 लगाएंगे और सेकेंड स्टेप में H2O लगाएंगे। उत्पाद बनेगा एथिल अल्कोहल। और चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, H2SO4 फिर निकल जाता है। ये एथीन या एथिलीन और ये एथिल अल्कोहल। देखिए बन गया। ये आपकी दूसरी विधि का पहला मेथड है, यानी कि ये भी एक कंप्लीट प्रोसेस हो गई अल्कोहल बनाने की। अब नेक्स्ट एग्जांपल और हम आपको समझाते हैं। देखिए और
इसी प्रकार हम प्रोपीन ले लेंगे। इसका क्या नाम है? प्रोपीन। प्रोपीन 1। देखिए ये एक एल्कीन है। एल्कीन की पहचान क्या है? डबल बॉन्ड। देखिए इसमें द्विबंध उपस्थित है, इसलिए ये क्या है? एल्कीन है, अनसैचुरेटेड है। अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? H2SO4 से, और इसको जलयोजित कर देंगे। H2 को बन जाएगा CH3CH2OH CH3। इसका नाम है प्रोपेनॉल 2। देखिए हमको एल्कोहल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? प्रोपेनॉल 2। इसमें जो योग होता है वो मार्कोनी ऑफ नियम के अनुसार होता है। इसमें जो जल का योग होता है, ये कह सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट का जो योग होता है वो मार्कोनी ऑफ नियम के अनुसार होता है। देखिए इसमें बीच वाले कार्बन पर इसकी डिग्री मैक्सिमम है। ये भी कह सकते हैं कि इस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम है, इसलिए इस पे नेगेटिव पार्ट OH- आके जुड़ा है। फिर ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका। फिर इसकी दूसरी विधि है हाइड्रोबोरेशन। इसी को कहते हैं हाइड्रोबोरीकरण। हाइड्रोबोरेशन या हाइड्रोबोरीकरण। ये हाइड्रोबोरेशन क्या होता है या हाइड्रोबोरीकरण क्या होता है? किसी भी एल्कीन को CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एल्कीन है। प्रोपीन, कौन सी एल्कीन है? प्रोपीन। इसकी क्रिया बोरान हाइड्राइड BH3 से कराने पर ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। ट्राई एल्किल बोरेन। क्योंकि किसी भी एल्कीन को अगर हम BH3 बोरान हाइड्राइड के साथ अपकृत करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ट्राई एल्किल बोरेन। और ट्राई एल्किल बोरेन को CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B, ये आपका हो गया ट्राई एल्किल बोरेन। इसका जलावघटन कराते हैं क्षारीय माध्यम में इसका जलावघटन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है एल्कोहल CH2OH प्लस Na3BO3। ये देखिए बन गया प्रोपेनॉल 1। देखिए इसकी खास बात क्या है कि जो हाइड्रोबोरीकरण है वो इसका उल्टा होता है, जलयोजन का उल्टा होता है। इसमें मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार उत्पाद बनता है और इसमें मार्कोनिक ऑफ नियम के विपरीत उत्पाद बनता है। यहाँ पर OH समूह उस कार्बन पर लगता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, और भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको हम सबसे पहले BH3 बोरान हाइड्राइड से क्रिया कराएंगे, उसके बाद ट्रीट करेंगे NaOH से, और इसका नाम है ब्यूटीन 1। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH, इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। इसी प्रकार अगर हम जहाँ पर क्षारीय जलावघटन करा रहे हैं, अगर यहाँ पर हम अम्लीय जलावघटन करा दें तो एल्केन प्राप्त हो जाता है। ये नोट करना है। नोट में क्या लिखना है आपको कि यदि हम अम्लीय माध्यम में इसका जलावघटन करा देंगे एल्कीन का अगर हम अम्लीय माध्यम में जलावघटन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एल्कीन प्राप्त होगा। फिर तीसरी विधि है
एल्कोहल बनाने की एपॉक्सीडेशन एपॉक्सीकरण द्वारा अगली विधि है, तीसरी विधि एल्कोहल बनाने की एपॉक्सीडेशन। देखिए एपॉक्सीडेशन क्या होता है, जैसे कोई एल्कीन है, इसकी क्रिया सिल्वर ऑक्साइड, इसी को हम टॉलन रिएजेंट भी कहते हैं, टॉलन रिएजेंट, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, इसी को हम टॉलन रिएजेंट भी कहते हैं। और ये आपका क्या है, एल्कीन है। ये क्या है, एल्कीन है। अगर किसी एल्कीन को हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सबसे पहले हमको इपॉक्साइड प्राप्त होता है। इसको कहते हैं इपॉक्साइड प्लस Ag। ये यहाँ पर है दर्पण सिल्वर मिरर, क्या है, सिल्वर मिरर, ये सिल्वर मिरर है और ये आपका इपॉक्साइड प्राप्त हो गया। अब इपॉक्साइड का हम क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम में जलावघटन करा देंगे। ठीक है, इपॉक्साइड ले लीजिए, ये आपका इपॉक्साइड है, इसका जलावघटन कराएंगे। तो देखिए आपको पता है कि जल के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है H+, दूसरा H-, दोनों मिलके जल का निर्माण करते हैं। अब ये जब टूटेगा, देखिए ये वाला मान लीजिए बॉन्ड टूटता है तो इस पर एक पे निगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे पर पॉजिटिव, और इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, निगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे और पॉजिटिव वाले को निगेटिव के साथ जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा ये हमको ट्रांस एडिशन में ग्लाइकॉल प्राप्त होता है, ट्रांस ग्लाइकॉल। ये कह सकते हैं यहाँ पर कैसा एडिशन होता है, ट्रांस एडिशन होता है, ट्रांस एडिशन, ऐसा एडिशन होता है, इसमें ट्रांस एडिशन होता है। और क्या प्राप्त होता है, ट्रांस ग्लाइकॉल। कहने का मतलब ट्रांस का मतलब क्या होता है, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। देखिए इसमें दो समूह है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और अगर दोनों सेम पक्ष में होते, समान तरफ होते या एक ही तरफ होते तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। अभी ये क्या है, ये ट्रांस है। ट्रांस क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं, अगली विधि है, इसके दूसरा पार्ट है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण या विमर्क्यूरीकरण द्वारा। तो इसमें देखिए कोई भी एल्कीन आप ले सकते हैं, ये सिंपल एल्कीन है, हमने ले लिया है सामान्य सूत्र का, कोई भी एल्कीन हो सकता है इसके स्थान पर। इसका जलयोजन कराएंगे और मर्क्यूरिक एसिड से क्रिया कराएंगे तो एक माध्यमिक यौगिक बनेगा। ये आपका माध्यमिक यौगिक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, माध्यमिक यौगिक, ये माध्यमिक यौगिक है। और ये आपका क्या है, ये एल्कीन है। तो किसी भी एल्कीन को हम मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ क्रिया कराएंगे जल की उपस्थिति में तो ये माध्यमिक उत्पाद बनेगा। उसके बाद ये एक प्रबल अपचायक है, ये क्या है, प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक है। प्रबल अपचायक के साथ इसकी क्रिया कराने पर या इसको अपचयित कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। ये एल्कोहल बन गया, यही हमको बनाना था। फिर अगला क्षारीय KMnO4 से क्रिया। देखिए क्षारीय KMnO4 से क्रिया कैसे होती है, ये आपका एक कोई भी एल्कीन ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है आप एथिलीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, कोई भी एल्कीन ले लीजिए। और KMnO4 ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीकारक है। ये क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। KMnO4 क्या है, ऑक्सीकारक है।
ये KMnO4 इससे क्रिया करेगा तो देखिए इंटरमीडिएट यौगिक, इसमें भी माध्यमिक उत्पाद बनेगा। ये माध्यमिक उत्पाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बन गया। फिर इसका क्या करेंगे हम, अपघटन कराएंगे। अपघटन कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो क्षारीय माध्यम में अगर इसका जल अपघटन होगा तो हमें सिस एडिशन प्राप्त होगा। जैसे इसके पहले आपने ट्रांस एडिशन देखा था, आपको बताया था ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड में दो OH हो, और यहाँ सिस का मतलब क्या है, सेम साइड में, समान पक्ष में, इसको सिस इसलिए कहा जाता है। तो सिस एडिशन के द्वारा या हम ये कह सकते हैं सिस प्रोडक्ट या सिस उत्पाद हमें प्राप्त होता है। और नोट क्या करना है आपको कि हम KMnO4 इसके स्थान पर ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड भी ले सकते हैं। KMnO4 के स्थान पे क्या ले सकते हैं, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड भी ले सकते हैं। फिर तीसरी विधि देखिए, तीसरी विधि क्या है, अगली विधि है एल्किल हैलाइडों के, एल्किल हैलाइडों के क्षारीय जल अपघटन द्वारा, क्षारीय जल अपघटन द्वारा। देखिए अगली विधि क्या है, एल्किल हैलाइडों के क्षारीय जल अपघटन द्वारा। तो इसको देखिए समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक एल्किल हैलाइड, ये क्या है, R एल्किल ग्रुप है, ये क्या है, हाइड्रोजन। R मीन्स एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, और X मीन्स हाइड्रोजन, X मीन्स हाइड्रोजन। R क्या हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया, और X क्या हो गया, हाइड्रोजन। ये एल्किल हैलाइड है। इसको अगर हम NaOH के साथ एक्वस NaOH या एक्वस KOH, एक्वस NaOH या एक्वस KOH के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ से ये NaX देखिए, इसके पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके नेगेटिव, और यहाँ पर इसके नेगेटिव, इसके पॉजिटिव। केवल हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ। देखिए X जो है चला जाएगा सोडियम के साथ, तो क्या बन जाएगा, NaX प्लस R किसके साथ आ जाएगा, OH के साथ। देखिए यही अल्कोहल हमें प्राप्त करना था, यही अल्कोहल हमें बनाना था। और ये हो गया सोडियम हैलाइड, ये हो गया सोडियम हैलाइड, ये सोडियम हैलाइड बन गया। और दूसरा क्या बन गया, अल्कोहल। तो हमें दो उत्पाद प्राप्त हो गया। आपका मेन उत्पाद क्या है, अल्कोहल है, यही हमको बनाना था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3Cl प्लस NaOH, और ये कहे किस प्रकार की क्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है, या SN1 या SN कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। यहाँ पर NaCl ये निकल जाएगा और OH जो है CH3 के साथ जुड़ जाएगा। NaCl प्लस CH3OH, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, और ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, या इसको क्लोरोमेथेन ऐसे नाम लिखेंगे तो क्लोरोमेथेन हो जाएगा। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए ये आपकी नेक्स्ट वीडियो हो गई, कंप्लीट हो गई एल्किल हैलाइडों के क्षारीय जल अपघटन द्वारा। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में